हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने पेपर एमएससी बॉटनी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है, थ्योरेटिकल बायोलॉजी जो हमारा पेपर है, व्हाट इज इंटीग्रेशन एंड डिस्कस इस वेरियस एप्लीकेशन बायोलॉजी। थ्योरेटिकल बायोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन बी में क्वेश्चन ये आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है लिखोगे आप लोग क्वेश्चन, ये मैं पूरा क्वेश्चन वीडियो में पूरा क्वेश्चन बनाया मैंने, एज इट इज आपने ये क्वेश्चन याद कर लेना एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है आपने। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन जो है बेसिकली कैलकुलेशन है एक तरह की इंटीग्रल को निकालने की। इंटीग्रल्स जो होते हैं मैथमेटिक्स में वेरी यूजफुल है टू फाइंड क्वांटिटीज लाइक एरियाज, वॉल्यूम्स, डिस्प्लेसमेंट। द इनडेफिनिट इंटीग्रल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर एंटी डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव होता है बेटा, उसका जो रिवर्स प्रोसेस है, उसका जो एंटी डेरिवेटिव, उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। द बेसिकली द इंटीग्रेशन जो होती है डिनोट्स द समेशन ऑफ डिस्क्रीट डाटा। द इंटीग्रल इज कैलकुलेटेड to find the functions which will describe the area, displacement, volume that occurs due to collection of small data। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे डाटा है उसको इकट्ठा करके उसको ऐड कर लेते हैं, उसकी हेल्प से एरिया वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इंटीग्रेशन का जो आइडिया है वो बेस्ड है समेशन ऑफ स्मॉल डाटा। आगे आपने लिखना है कि द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हैज डेवलप्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। नंबर वन, टू फाइंड अ प्रॉब्लम फंक्शन निकालने के लिए जहां पे हमें डेरिवेटिव गिवन होता है। सेकंड पॉइंट, टू फाइंड द एरियाज बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ फंक्शन अंडर द सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काम आती है इंटीग्रेशन। अब डेफिनेशन क्या है इंटीग्रेशन की? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिशियन बी रीमन, इंटीग्रल इज अ बेस्ड ऑन अ लिमिटिंग प्रोसीजर which approximate the area of curvilinear region by breaking the region into thin vertical slabs। कोई भी रीजन है, अगर आप उसको छोटी छोटी स्लैब्स में डिवाइड कर दोगे, उस सभी का एरिया निकाल लोगे, उसको प्लस कर लोगे, दैट विल गिव अस अ इंटीग्रल। अब इसका मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं इसको? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब बेटा इंटीग्रेशन। इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। ये जो लिखा गया ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस सी। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है लिखने का इंटीग्रेशन का। अब हमने इसका फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, वो पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स में, इलस्ट्रेट द कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। पूरा जैसे मैंने शुरू किया है इंट्रोडक्शन से, पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख देनी है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। अब इसको ड्राइव कैसे करना है, इसका फार्मूला कैसे करेंगे? वी इंट्रोड्यूस अ सेगमेंट। हम एक एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, ए से लेके बी तक एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मेरा कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। कर्व को हम छोटी छोटी स्लैब्स में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो मेरा पहला पॉइंट है ये ए है, ये यहाँ पे इसके साथ एक्चुअली। ठीक है, इसको हम एक्स नॉट बोलते हैं। एक्स नॉट, ये एक्स वन, एक्स टू, इस तरह छोटे छोटे हिस्सों में मैंने एक रीजन को डिवाइड कर दिया, पूरे रीजन को। ठीक है, ये जो एक्स नॉट एक्स वन है, इसकी जो पहले की ये लेंथ है ये वाई नॉट है। ठीक है, ये आपकी जो लेंथ है ये y1 है, ये लेंथ y2 है, सो ऑन। ये मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है। देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम उसने बुक में बनाया हुआ है, इस तरह आप बनाओगे सुंदर सा। ठीक है, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू सो ऑन, छोटी छोटी स्लैब्स में डिवाइड कर दिया। रीजन आर एक कर्व है। द एरिया इज फाउंड बाय लिमिटिंग परसेंट। यहाँ पे मैथमेटिकल लिमिट का प्रोसेस यूज करेंगे। इसका जो लेफ्ट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए है, राइट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू बी है, पूरे इंटरवल ए बी को हमने डिवाइड करना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा फंक्शन है, पूरा आप इस तरह लिखोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, रीजन आर इज अ पॉइंट सेट इज बाउंडेड बाय द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, लाइंस पैरेलल टू द y एक्सिस एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ab। हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है इस रीजन की वैल्यू को, इसका एरिया, यूजिंग द सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। हमने क्या किया, इंटरवल्स को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, सब इंटरवल्स में। जो मेरा इंटरवल था उसको ऐसे तोड़ा, एक्स नॉट से एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन बी। जो पहला पॉइंट है वो ए के इक्वल है और आखिरी पॉइंट बी के इक्वल है। किसी भी दो इंटरवल्स की जो बीच की लेंथ है, डिफरेंस है दोनों का, जो डिफरेंस है, इसको लिखते हैं एक्स आई माइनस वन, यानी कि बी माइनस ए अपॉन एन। इसको बोलने के लेंथ ऑफ सब इंटरवल, क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ सब इंटरवल। जो ये एक्स आई हमें एक्स जीरो लिखा है,
उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y0 होगी, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1, इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपकी बुक में भी अवेलेबल है आर्टिकल। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि कैसे इसको करना है आपने। ठीक है, इंटरवल को ब्रेक किया गया, ये इंटरवल की ब्रेकेज है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी y की वैल्यूज होगी। ठीक है जी, अब इसमें छोटे छोटे एरियाज बन रहे हैं। ठीक है, स्लैब्स। मान लो कि जो ए, कैपिटल ए टोटल एरिया ऑफ रीजन है, जो आपको अननोन है, आपने निकालना है। कैपिटल ए कैन बी अप्रोक्सीमेट बाय एरियाज ऑफ रेक्टेंगल, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स की एरिया से अप्रोक्सीमेट करेंगे दैट आर इनसाइड द रीजन आर। ठीक है, टोटल एन रेक्टेंगल्स लेंगे। इन द फर्स्ट केस हम क्या करते हैं, द टोटल एरिया लेते हैं। इन द फर्स्ट केस द टोटल एरिया इज टू स्मॉल, इन द सेकंड केस टू, हम इस तरह करते हैं कि दो केसेस में एरिया निकालते हैं। ठीक है, पहला केस है मेरा स्मॉल एरिया के लिए, दूसरा केस है मेरा ज्यादा एरिया के लिए। जो मेरा लोअर बाउंड एरिया है उसको निकालने का फार्मूला लिखिए, y1 डेल्टा x, y2 डेल्टा x, मतलब कि उसने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल लिया है। ठीक है, इसी तरह उसने अपर ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लिया है। ठीक है, जो टोटल एरिया है वो लोअर और अपर के बीच में लाई करेगा। मुझे एरर निकालने के लिए इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेना है, दोनों इक्वेशंस को, au माइनस ad। तो सब टर्म्स कट जाएंगी, आपकी ये टर्म और ये टर्म बच जाएगी, जैसे ये इससे कट जाएगी। तो अब डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए ऐसे। ठीक है, अभी आपको बताया गया था कि जो y होता है बेटा, वो हमारा फंक्शन होता है fx। ठीक है, अगर उसने y नॉट लिखा है तो उसको f x नॉट लिख लीजिए, x नॉट मेरा a पॉइंट था, और y n को f x n लिख लिया, उसको f b। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दी सारी उसने। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। नाउ डिफरेंस, ये जो डिफरेंस निकल के आया है, दैट इज द टोटल एरिया ऑफ द स्मॉल ब्लैक रेक्टेंगल्स। नाउ वी प्रोसीड टू फाइनर एंड फाइनर सब डिविजन। अब मैंने इस रिजल्ट को और एक्यूरेट निकालना है। जब किसी चीज को एक्यूरेट निकालता हो तो n टेंड्स टू इंफिनिटी कर लो। जब n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा तो डेल्टा x, जो जो आपकी, मतलब ये तो हमने थोड़े से रेक्टेंगल्स लिखे, तो बहुत सारे रेक्टेंगल्स बना ले। ठीक है, तो उनकी जो लेंथ ऑफ सब इंटरवल है वो बहुत स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है जीरो को अप्रोच कर देगा, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो लोअर एरिया और अपर एरिया बराबर हो जाएगा। और इस चीज को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन a टू b fx dx। ठीक है, इस तरह हमारे पास इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बना है, इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल भी बोलते हैं, a से b। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में पेपर में लिखा हो व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, सारा कुछ आपने यहाँ तक एक्सप्लेन करना है उसको। ठीक है जी, अब हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में। हम क्या करते हैं, एक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ले लेते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स की, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमने ग्रोथ रेट निकाला था डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इस ग्रोथ रेट को, जैसे ये ग्रोथ रेट एनिमल्स की टाइम के साथ ग्रोथ हो रही है, इसको हम जी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जी। ठीक है, मान लो कि टाइम इंटरवल है, शुरू में टाइम टी नोट है, टी1 है, ये इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल हो गया टी1, टी2 का मतलब डेल्टा 2 हो गया। तो ये जो डिफरेंट इंटरवल्स में, जैसे पहले इंटरवल में ग्रोथ हुई है आपकी जी1, दूसरे इंटरवल में ग्रोथ हुई है जी2। ठीक है, अब आप अगर देखो ये ग्रोथ रेट्स आपके पास आ गए हैं डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल। अगर मैं पूछूं कि कितनी टोटल पॉपुलेशन है उसकी, तो अगर आपके पास डेल्टा एन है ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एन इज इक्वल टू जी डेल्टा टी आ जाएगा। यानी कि ग्रोथ रेट को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल की आपके नंबर ऑफ इंटरवल्स, उस इंटरवल में, टाइम इंटरवल में आपके पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगी एनिमल्स की। ठीक है, तो देखो उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड किया, अगर डेल्टा एन 1 है तो दैट विल गिव द पॉपुलेशन इन द फर्स्ट टाइम इंटरवल। तो ये सेकंड टाइम इंटरवल में पॉपुलेशन दे देगी, सभी को प्लस कर दिया तो टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन आ जाएगा। ठीक है, वी यूज टू वी यूज द एवरेज ग्रोथ रेट टू फाइंड टोटल पॉपुलेशन। अब जी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हमने जी आई को जी टी आई से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये टी से डिपेंड करता है। अब मेरे पास एरर भी आ सकता है, तो एरर को रिड्यूस करने के लिए हम वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरवल्स, हम एन सब इंटरवल्स लेंगे। जितने ज्यादा इंटरवल्स होंगे उतना कम एरर आएगा। ठीक है, जितने इंटरवल्स ले लिए, बाद में इसको एन टेंड्स टू इंफिनिटी कर लें, ये टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। जब भी इस तरह की समेशन फॉर्म आ जाती है, उसको हम लिख देते हैं इंटीग्रल की फॉर्म में, टी नोट से टी है जी टी डी टी। बेसिकली ये जो इक्वेशन है, इट विल गिव मी टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करके उसकी समेशन कर ली, दैट विल कन्वर्ट इनटू लिमिटिंग प्रोसेस इंटीग्रेशन टी जीरो से टी जेड।
T0 से TZ का मतलब शुरू में टाइम T0 था, एंड तक हम गए हैं TZ तक। तो जब भी आपको छोटे छोटे आपने सब इंटरवल्स में पॉपुलेशन निकाल ली, उसको प्लस कर दिया, दैट विल गिव अ टोटल पॉपुलेशन। तो और ये टोटल जो में आंसर होता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल, जैसे भी डेफिनेशन में बताया गया है। ठीक है, इसी तरह अगला एग्जांपल देखिए, पार्टिकल्स स्प्रेड किए गए एक्स एक्सिस पे। ठीक है, वहां पे हमने उसकी कंसंट्रेशन को मेजर किया था, उसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो कंसंट्रेशन का फार्मूला था वो आप लोगों ने किया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय, एन डिनोट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय पॉइंट एक्साइड। ठीक है, टोटल अगर पार्टिकल्स निकालने हैं डेल्टा एन एक सब इंटरवल में, तो उसका फार्मूला बन जाएगा सी आई डेल्टा एक्स आई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे अभी ऊपर वाला कंसेप्ट किया है। ठीक है, तो वो एक के लिए ये बन गया, तो टोटल पार्टिकल्स निकालने तो समेशन लगा देंगे। ठीक है, फॉर इन मोर एक्यूरेट वी टेंड एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, वो आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह डिस्टेंस वाला भी कंसेप्ट कर सकते हो, जैसे आपको डिफरेंशिएशन में बताया गया था कि वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कि मान लो कि पहले इंटरवल में इतनी स्पीड है, दूसरे टाइम इंटरवल में इतनी स्पीड है, तो अगर पहले इंटरवल में डिस्टेंस निकालना, वो आ जाएगा डेल्टा एस इंटू वी आई इंटू डेल्टा टी आई। मतलब कि पहले टाइम इंटरवल में उसने इतना टाइम इतनी स्पीड डिस्टेंस कवर किया है, दूसरे में कितना कवर किया है, तो सभी डिस्टेंसेस को अगर प्लस कर लोगे तो टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। बाद में हम उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि कोई भी इंटीग्रेशन में अगर काम करना है, उसका तरीका क्या है, उसको उसको पहले अपने सिंगल इंटरवल में उसकी वैल्यू निकाल लेनी डेल्टा टी आई में। ठीक है, उसको प्लस कर लो, जैसे यहाँ पे लिखा गया बी डिटरमाइन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल एट टाइम टी फ्रॉम टी टू टी जेड। मान लो उसकी एवरेज वेलोसिटी वी आई है। ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल्स हैं। ठीक है, तो पहले टाइम इंटरवल में डेल्टा एस वन डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरे में इतना करेगा, टोटल डिस्टेंस सभी को प्लस करके वहां पे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देते हैं। और इस चीज को जो बनता है इसको हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन। आपने देखा जिस किसको भी करना है ना ऐसे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख के, उसको आपने बाद में बेटा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये इंटीग्रेशन का। पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। तो ये आपने पूरा शुरू से लेके यहाँ तक करके आना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।